प्रदेश के सभी मेरे बीएड टेट 2011 अचयनित साथियों को यथोचित अभिवादन, नमस्कार। मेरे कुछ साथी जुड़ जाएं, इसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और निश्चित तौर पे बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा आप लोगों को, लेकिन क्या करें, मैं तो सुबह से लगे थे। 500 पेज करीब मुझे फ़ोटोकॉपी करानी थी और उसकी मशीन थोड़ी छोटी थी, तो धीरे धीरे काम कर पा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई भाई वीरेंद्र यादव जी आ गए हैं, राजीव श्रीवास्तव जी आ गए हैं। कोई भाई ये स्पष्ट करे कि आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं आ रही है। ऋषि यादव जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, सुरेश सिंह हैं। वीरेंद्र भाई स्पष्ट कीजिए कि आवाज़ आ रही है मेरी। जितेंद्र प्रताप सिंह जी नमस्कार, इंद्रजीत भैया नमस्कार, ब्रजेश कुमार यादव जी नमस्कार, गोविंद राजभर जी नमस्कार, छाया मनीष कुमार जी नमस्कार, पंकज कुमार यदुवंशी जी नमस्कार, सुरेश कुमार सिंह नमस्कार। राजीव दुबे भैया ने बताया कि आवाज़ आ रही है, साफ आ रही है। ठीक है, मैं राजीव भैया से, दुबे भैया से आग्रह भी करूंगा, मीडिया प्रभारी हमारे, कि अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक साथी जो कहीं कहीं हमसे नहीं जुड़े हैं, वो आपसे जुड़े हैं, अन्य लोगों से जुड़े हैं, वो उन तक बात पहुंच जाए और सही बात पहुंचे। देखिए, मेरी कोशिश रहती है हमेशा से कि आपके सामने कितनी भी कड़वी सच्चाई हो वो प्रस्तुत की जाए, और ये हमेशा से मेरी कोशिश रही है, संगठन की हमेशा से कोशिश रही है। विषम से विषम परिस्थितियां हों तो जो बात सही है वो सही बात आप लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि एक कहते हैं कि एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक बार सत्य बोलने से आपको 10 बातें सुननी पड़ सकती हैं, लेकिन कम से कम जो है सत्य सत्य रहता है। इसलिए कोशिश रहती है, और इसके लिए मुझे बहुत से साथी प्रिय हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं जो इस टेट मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जो बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो जिसमें मैं चाहे वो सबसे अधिक पसंद करता हूं, अब उसमें जो है किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, चाहे मनोज मौर्य जी हों, वेद निवेश जी हों। वेद निवेश जी की पोस्टें आप देखते रहते होंगे, हमेशा से व्यक्ति सच लिखता है और इसीलिए मुझे पसंद है। वो चाहे मेरे विरुद्ध लिखे, लेकिन अगर वो सच्चाई से लिखता है तो मुझे बहुत पसंद है वो व्यक्ति, क्योंकि मर्यादित भाषा हमेशा प्रयोग करते हैं। मनोज मौर्य भाई है। अभी मेरा सेल शो है, थोड़ा सा उसका ऑपरेशन हुआ था, तब से गर्मी नहीं की वजह से मना किया है डॉक्टरों ने, लेकिन अभी आपके सामने वो भी मैदान में आएंगे। और बहुत साथी जो है जो सहयोग कर रहे हैं, चाहे हमारे रविंद्र दादरी भाई हों, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सही जानकारी पहुंचे, इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद है। और कोशिश कर रहे हैं कि अब सब चीज़ें सही दिशा में हों, और बहुत संयोजित करने की आवश्यकता होती है, और सारा चीज़ जो है हर आदमी अपनी अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए टाइम व्यतीत करने के लिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग आ गए हैं, आ जाए। इसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। जो काम की बातें हैं, मैं ज़्यादा लंबा आज लाइव नहीं करूँगा, जो काम की बातें हैं वो हो जाए। देखिए, हम लोगों को महीनों हो गया, कहने का मतलब विगत 2 महीनों में 9 दिन हम घर में 10 दिन रह पाए हैं, बाकी पूरा दिन दिल्ली में रहे हैं। और उसका कारण क्या रहा कि कभी डेट लग रही थी, कभी जो है उनका वकीलों की अधिवक्ताओं की तैयारी हो रही थी, और हम जो सोचते हैं घर में बैठ के, जैसे सलाह दे देते हैं कि फला अधिवक्ता हायर कर लीजिए, फला अधिवक्ता हायर कर लीजिए, तो ये मिथ्या होती हैं सारी बातें। आप जब 4 से 5 अधिवक्ताओं के, सीनियर अधिवक्ताओं के यहाँ जाते हैं, तो एक दो ही आपको आपके केस को करने के लिए राजी होते हैं, बाकी सब इनकार कर देते हैं। इतना पुराना मामला और ऐसा मामला हर सीनियर हाथ नहीं डालता है, ये बिल्कुल फैक्ट है और ये सच्चाई है। उन परिस्थितियों में भी संगठन ने और हम लोगों ने सबने मिल के एक बेस्ट करने की कोशिश की है, और उसमें जो है देश के
टॉप 3 में तो आते ही आते हैं आदरणीय पटवालिया सर, वो अपने केस के लिए हायर किए हुए हैं। और जो हर हेयरिंग में रहे हैं शुरू से, आदरणीय राघवन सर वो अपने केस में है ही, और आदरणीय आशीष गिरी सर वो रहेंगे। और हमारे जो रविंद्र आदली और 24 फरवरी के भाइयों की टीम है, मान बहादुर भाई, प्रवीण श्रीवास्तव जी, सब लोगों की जो टीम है, उन टीम की तरफ से भी एक सीनियर, अच्छे सीनियर लाने का प्रयास जारी है और होगा, सबकी सहमति से होगा। ऐसे नहीं है कि जो है जब सहमति है तो सबकी सहमति से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद मनोज भाई से सब लोग अपेक्षा करते थे, तो वो भी एक सीनियर ला रहे हैं, यानी कि ठीक ठाक स्थिति में हम लोग जो है मैदान में उतरेंगे। अब मेन समस्या क्या है? डेट की समस्या है। दोस्तों, कुछ भाई हमारे समझते नहीं हैं बातों को। हम लोग 2 दिन बाद ये सबरीमाला लगा है, अब सबरीमाला हट रहा है और अगली डेट को तो खत्म हो जाएगा, और अगली डेट को हम लोग जो है इसकी अपने केस की मेंशनिंग करा देंगे। फिर ऐसे करते 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 वो चला, लगभग 15 दिन बीत गए उसमें, और 15 दिन बीत गए, और ये था निश्चित थी बात कि अगर सबरीमाला केस के दौरान हम जो है अगर आदरणीय करोल सर की बेंच में मेंशनिंग करा भी देते तो भी केस लगने का नहीं था, क्योंकि और कई लोगों को बीच में डांट भी पड़ी और नहीं लगे केस। तो वो भी हम लोग यहाँ परिस्थितियाँ हम लोग देख रहे थे कोर्ट की कि ऐसे कैसे लग जाएगा, जब वो व्यस्त है उस केस में तो केस नहीं लगना संभव था। तो हम लोग वेट करते रहे उस चीज़ का। वेट करते करते जब जो है सबरीमाला भगवान की दया से ख़त्म हुआ, तो अब जो है हम लोग तुरंत बिना देर किए मेंशन कराया। दोस्तों, एक बात मैं आज यहाँ स्पष्ट कर दूं बिल्कुल, कि देखिए बहुत भ्रम रहता है कि श्रेय लेना, फला को श्रेय न मिल जाए, फला को श्रेय न मिल जाए, फला को श्रेय न मिल जाए, और फला व्यक्ति ऐसे, फला व्यक्ति ऐसे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरी चाहे लाख बुराई करें लोग, राजू अवस्थी की लाख बुराई करें, सुधीर सिंह की लाख बुराई करें, ये संगठन है, और संगठन जो निर्णय लेता है अपने सभी जिलाध्यक्ष साथियों का, 75 लोगों का, 78 लोगों का ग्रुप है, सीनियर लोगों का, बहनों का, उनसे सलाह लेके करता है सब काम। ऐसे नहीं करता है। हमारी जो राय होती है, एक मत होकर हम काम करते हैं और उसी पे दिशा पे आगे, कोई हम पे दबाव नहीं बना सकता किसी चीज़ों के लिए, ये मैं स्पष्ट आज बता दूं। तो हम लोगों की राय ये थी कि अंदर जो निकल के बातें ये आई कि देखिए, माननीय कोर्ट में हम कितने भी टॉप सीनियर ले जाएं, सारी बातें होंगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जब कोर्ट संख्या के बारे में पूछेगा तो किससे पूछेगा? सीनियर थोड़ी ना वहाँ नोडल थे। जो नोडल है उनकी तरफ को एक बार कोर्ट का रुख जाएगा ही जाएगा, जब चाहे जितनी संख्या पे हम हमारे सीनियर अच्छी बहस करें, सब करें, एक बार कोर्ट जो है उस तरफ को जाएगा। तो इसके लिए हमें आदरणीय प्रशांत शुक्ला जी से, सर से विनम्र उस आग्रह किया कि सर आप हमारी मदद कीजिए। उन्होंने हमारी मदद सहर्ष स्वीकार की। घंटे 1.5 घंटे वार्ता हुई, उन्होंने सहर्ष स्वीकार करी, और वो जरूरी था मैटर हमारे लिए। हमने आपको नज़र जो भी आता हो, लेकिन जो जरूरी चीज़ें थी हमने की, और सारी सहमति बन गई। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को जॉब मिले, और निश्चित तौर पे वो हमारे साथ आए। इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद है। और बाकी ज़्यादा मैं नहीं समझाना चाहता। यहाँ पे कोशिश की गई कि अब जो है मैटर कैसे मेंशन हो, तो कुछ चीज़ें देखिए सबूत छोड़ जाती हैं, और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये चीज़ें सारी लिखित में सबूत मैं पेश करूंगा उत्तर प्रदेश के सामने, अगर ज़रूरत पड़ेगी कि मामला क्या था और कैसे हुआ था, वो लिखित में सबूत उपलब्ध होंगे सबके सामने। ऐसे मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, और हवा में बात करना उचित भी नहीं होता है। ओरल बातें ओरल होती हैं, लिखित बातें लिखित होती हैं। लिखित बातें ही भविष्य में अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो क्योंकि हमें इतने दिनों से मेहनत में केस बनाना है, केस को बिगाड़ना नहीं है। कि किसी को भी नौकरी मिले, इससे सुनील यादव को कभी ऐतराज नहीं है। लेकिन जो बातें सही हैं, जो सही तथ्य थे, उन तथ्यों को मैं लिखित में पेश कर सकता हूं भविष्य में जब जरूरत पड़ने पे। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब मेंशनिंग कराई गई। अब मेंशनिंग में क्या हुआ कि सोमवार को सुना जाना चाहिए था, लेकिन सोमवार कोर्ट के नियम बदल गए हैं। यहाँ जैसे पूरे देश में चल रहा है, वैसे ही कोर्ट में भी चल रहा है।
कोर्ट में अब एक तरीके से वर्चुअल सुनवाई की तरफ कोर्ट बढ़ रहा है आगे। भविष्य में हो सकता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आ जाए, तो सोमवार को वर्चुअल सुनवाई में होती नहीं लगा, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सोमवार को नहीं लगा, क्योंकि वर्चुअल में सुनता कोर्ट ना सुनता, और सामने की फिजिकल बात अलग होती है और वर्चुअल बात अलग होती है। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। आदरणीय कपिल सिब्बल जी के साथ, इतने सीनियर एडवोकेट के साथ मैं जब लड़ रहा था पहले केस 7/12/12 विज्ञापन का, तो एक डेट में बहुत अच्छा हुआ था और माननीय जज भी सहमत थे, सारी बात थी और बहुत अच्छी हियरिंग हुई थी। उसमें यह था कि अगली डेट में नोटिस तो होगा ही होगा, लेकिन अगली डेट में कोरोना काल में वर्चुअल सुनवाई हुई और वहाँ पे हम डिफीट खा चुके हैं, और उसमें भी ये लिख दिया गया माननीय कोर्ट के द्वारा कि इनकी फीस वापस मिल चुकी है, जबकि उस तारीख तक किसी की फीस वापस नहीं हुई थी। तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, और फिर रिव्यू में क्या होता है कोर्ट में और आगे क्या होता है, ये सबको जानकारी है, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है। तो मैं बता दूं, अभी कुछ भाई कह रहे हैं कि 15 तारीख को फला केस हुआ, वो जो है उसकी डेट लग गई। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आप जरा इस मेरे नजरिए से देखें या कोर्ट के नजरिए से देखें, ये आपका पार्टनर मामला है, स्पेशल बेंच बनाई गई है आपके लिए, और उस स्पेशल बेंच के जब माननीय दोनों जजेस खाली होंगे तब आपकी डेट लगेगी। ये चीजें नहीं बता के लोग सिर्फ ये बता देते हैं कि डेट लग गई, फला की डेट लग गई, फला की डेट लग गई। ठीक है, डेट लग गई, अच्छी बात है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी डेट लगेगी, लेकिन दोनों जज खाली होने चाहिए। अब दोनों जज चाहते हैं ना, आदरणीय कलोल सर भी चाहते हैं, आप प्रसन्ना सर भी चाहते हैं, और वही बेंच हमें सुन रही थी। तो हमारी तो मजबूरी ये है ना कि हमें दोनों जज जब खाली होंगे और उस हिसाब से लगे डेट, तो हमारे लिए मुफीद होगी ना, और वो स्पेशल बेंच गठित है इसी के लिए, तो वो दोनों जज ही रहेंगे ना हमारी बेंच में, तो दोनों खाली होंगे, उसी हिसाब से डेट लगेगी। मैं स्पष्ट बता दूं कि इधर यही हफ्ता है हमारे लिए, मतलब सोमवार से लेके और शुक्रवार तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। अगर इसमें ओरल मेंशनिंग के द्वारा जरूरत पड़ रही है अगर, तो हम जो है उसके लिए भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई पैसे का, किसी चीज का कभी जिंदगी में लालच नहीं किया है, क्योंकि ये अचानक की गाड़ी कमाई का पैसा होता है, हम लोग कहीं लालच नहीं करते हैं। मैंने तुरंत कहा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आदरणीय प्रशांत सर और आदरणीय जो है आशीष गिरी सर जो सीनियर हैं, उनको ले जाके हम काम करेंगे। आदरणीय कलाम सर भी रहेंगे, और सारे लोग, सारे अधिवक्ता जाके जो है प्रयास करेंगे कि जो है किसी तरीके से डेट मिले। तो समझने वाली बात है कि हम कहीं इस मामले में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए आलोचनाओं के लिए तो कोई भी आलोचना कर सकता है, वो स्वतंत्र है, लेकिन जो सच्ची बातें वो बता रहा हूं मैं कि आगामी जो मुझे जानकारी दी है शशिपाल भाई के माध्यम से, शशिपाल भाई बड़ी मदद करते रहते हैं, बहुत खोज करते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और कोर्ट में क्या चल रहा है, एक से एक चीजें, अच्छी अच्छी चीजें। शशिपाल, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। वो मेरी आलोचना भी करें तो भी मुझे पसंद है, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, खोज करते हैं कि क्या चल रहा है। ऐसी मेरी टीम में भी बहुत लोग हैं जो मतलब हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहे रिटर्न सबमिशन बनाने की बात हो, चाहे ब्रीफिंग बनाने की बात हो, साथी हमारे हैं हमारी टीम में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर्दे के पीछे, उनका भी दिल से धन्यवाद है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई निकल के, वो आई ये है कि मुश्किल से एक आध दिन ही मिल रहा है हमें, जहाँ पे जो है दोनों की बेंच में हमें स्थान मिल सकता है। इसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब आप टेक्निकल बातें समझ चुके होंगे कि दोनों की बेंच चाहिए, दोनों जजेस चाहिए, और यही हफ्ता है। आप ये सोचें कि इस हफ्ते के बाद फिर नहीं है हमारे लिए समय, दूसरे केसों के लिए समय है, और वो हमें नहीं सुना जाएगा वहाँ पे हमारी डेट नहीं लगेगी। हमें सोमवार से शुक्रवार तक प्रयास करके डेट लगवाने का प्रयास करना है। और क्योंकि हम लोग भी जो है यहाँ पे हर परिस्थिति को त्याग कर पड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि अब कल ही राजीव अवस्थी भाई के जो साढ़ू साहब हैं उनके भाई खत्म हो गए, मतलब एक बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं ये, और वहाँ पे राजू भाई की उपस्थिति बहुत जरूरी थी, जाना चाहिए था, ऐसे मौके पे होना चाहिए, लेकिन अब वो दिल्ली में है, तो दिल्ली से इतनी दूर भाग के जाना भी एक दिन लग जाएगा, तो समय पे नहीं पहुंच सकते थे।
तो उनकी वाइफ अर्चना जी वगैरह और सारे लोग वहाँ पहुँचे, उनके भाई पहुँचे, लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। तो हम लोग किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, 15-15 दिन 20-20 दिन आशा में हो जाते हैं। तो आप मजबूरी समझो, इसीलिए मैं कह देता हूँ, और अन्य भी लोग कह देते हैं, रविंद्र दादरी जी ने भी कहा कि जो है भाई, जिसको ये लगे कि वो ये काम करवा सकता है, तो हम तो फ्री माइंड छोड़े हुए हैं कि आप आ जाइए दिल्ली, आप करवा दीजिए काम, और पैसे का कोई इशू आने नहीं देते हैं हम। तो वो चीज़ें, मजबूरियाँ समझे आप कि लिखना आसान है, फला की डेट लग गई, फला का ऐसा हो गया। देखिए 69,000 की डेट अपने आप आ गई और वो लग गई है, और उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अपना मैटर स्पेशल बेंच का है, जब दोनों जज खाली होंगे तब अपना मैटर लगेगा। और जो इस हफ्ते की मैं देख रहा हूँ, एक आध दिन ही खाली है। अगर कृपा ईश्वर की रही तो हम लोगों का मामला लग सकता है। इसके लिए हम लोग बिल्कुल हर तरीके से, हर पैसा भी खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके मैं सीनियर ले जाके कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मामला लगे। तो प्रिय भाइयों, आलोचना करने से पहले सोच लिया कीजिए, और कुछ ये भी सोच लिया कीजिए कि ईश्वर के हाथ में भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो चाहते हैं सारा कुछ हमारी मर्जी से हो जाए। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, और प्रयास सच्चा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारा चीज़ सामने है आपके। और अगर देखिए नहीं डेट मिलती है तो हो सकता है, इसके लिए भी हमें अपनी मनोदशा बना के रखना चाहिए कि हो सकता है कि सब प्रयास करने के बाद ये केस ना लग पाए और जुलाई में चला जाए, जुलाई में डेट लगी। तो अब उसके लिए जो है क्या ही कर सकते हैं, आप समझो बात को कि क्या ही कर सकते हैं हम लोग। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने, प्रयास सामने नजर आ जाएंगे आपको। वो सोमवार को वर्चुअल सुनवाई है, मंगलवार को हम लोग विद सीनियर पेश होंगे कोर्ट में, सीनियर जाएंगे कोर्ट में, और सब लोग जो है कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से केस आपका लगे। तो सारी मजबूरियों को आप लोग समझें। मैं फिर दोहराता हूँ कि मेरा मंतव्य सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मेरे पीड़ित, इतने सालों से पीड़ित भाई बहनों को न्याय मिले। मेरा कभी भी मतलब किसी को ऊंचा उठाने का नहीं है, किसी को नीचा गिराने का नहीं है, किसी लड़ाई और किसी कंट्रोवर्सी से नहीं है। किसने मेरा कल अपमान किया था, किसके साथ मुझे खड़ा होना पड़ रहा है, इससे कोई मेरा सरोकार दूर दूर तक नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मान, अपमान, सम्मान, सारी चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, हमारे संगठन के लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। हमारे लिए मायने रखती है कि मेरे इन पीड़ित भाई बहनों को मेरे कहीं झुकने से, मेरे कहीं नमन करने से अगर उनको रास्ता मिलता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी जीवन की। ये कतई मेरे लिए कोई इशू नहीं है कि मैं जो है घमंड में आके, ईगो में आके, और मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। ये जो है, और ना हमारे संगठन में जो साथी हैं, चाहे वो हमारे वर्तमान में सहयोग कर रहे, चाहे चंद्रशेखर भाई हों, और चाहे जो है आदित्य भाई हों, और चाहे जो है हमारे अन्य साथी हैं जैसे अभय मिश्रा जी हैं, सब। लेकिन वक्त पे वो सही सलाह देते हैं। लोगों को ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि वो कुछ लोग सोचते हैं कि वो हर आदमी नेगेटिव सलाह दे रहा होगा, और नेगेटिव भी है। नहीं, वक्त पे वो सही सलाह देते हैं और उचित कदम के साथ खड़े रहते हैं। ये सच्चाई है। इसलिए मैं इन भाइयों को, सबको, और अन्य भाई जितने लोग हमारी मदद करते हैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पे, वहाँ पे, और हम जब अपील करते हैं कि कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, फिर दोहरा दूँ एक बात कि सुनील यादव, आज तक कोई एक व्यक्ति मेरे सामने आ जाए और ये कह दे कि देखिए, फर्जी आइडियाँ क्या होती हैं कि जब बनती हैं ना और वो काम करती हैं ना, तो वो आपकी इर्द गिर्द नाचती हैं, आपकी पोस्ट पे जरूर दिखाई देंगी। आप कमेंट करके जाएंगे, कोई किसी के लिए क्रिटिसाइज वाली पोस्ट लिखेंगे, वहाँ फर्जी आईडी आपकी तुरंत कूद जाएगी। ये हरकतें जो है पकड़ में आ जाती हैं तुरंत कि कौन फर्जी आईडी। अब रमेश लोधी की फर्जी आईडी है, दुनिया जान जाती है कि कैसे चल रही है, दुनिया जान जाती है। राहुल छत्री की फर्जी आईडी है, मैं गारंटी लेता हूँ ये सब फर्जी। आप इनको जानते नहीं हो, इनको जवाब दे रहे हो, वो किसी के विरुद्ध लिख रहे हैं, आप इनको जवाब दे रहे हो, तो आप
कहीं ना कहीं संलिप्त हो। मैं सबको इशारा कर रहा हूँ, सब समझ लें इस बात को कि ये गंदी चीजें छूटनी चाहिए। और मुझे कोई सिद्ध कर दे कि फला आईडी सुनील यादव ने चलाई है, सुनील यादव ने चलवाई है और ये देखो ये इनके लिए काम कर रही है, मैं साफ मना करता हूँ, चाहे मेरा साथ का हो चाहे मेरे दूर का साथी हो। फर्जी आईडियों पे संघर्ष नहीं हुआ करते हैं। फर्जी आईडियों से सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा सकता है लोगों को। इसलिए जो लिखते हैं भाई, जो कड़वा से कड़वा लिखते हैं, मुझे एक्सेप्ट है, वो अपनी बाल से लिखें, अपने नाम से लिखें, अपने पोस्ट से लिखें, वो सहज स्वीकार है। लेकिन फर्जी आइडिया जो घूमती रहती हैं, कोई भारतीय करके बना लिया, कोई फलाना करके बना लिया, ये सब फर्जी आइडिया जो है किसी को न्याय नहीं दिला सकती और सही दिशा नहीं दिला सकती। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करिए ना, ऐसी आइडियों को बंद करवाइए ना यार। क्यों ऐसी आइडिया खुली हुई हैं? जब आप सही कर रहे हो तो इनकी क्या आवश्यकता है? और या तो फिर आपके दिल में काला है कि इस तरीके की आइडिया चल रही हैं, घूम रही हैं। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे साथ का कोई भी व्यक्ति अगर फर्जी आईडी से किसी को टारगेट कर रहा है, मत करे। हिम्मत है तो अपनी आईडी से खुल के लिखो, टारगेट करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्योंकि आपके अपने विचार होंगे और सामने वाला समझेगा कि फला व्यक्ति ऐसे विचार दे रहा है, ऐसे लिख रहा है। तो ना गलत कभी किया है, ना गलत बर्दाश्त करता हूँ। तो जो जिस चीज़ का विरोध है उस चीज़ का विरोध साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि कुछ बातों को समझे और कंट्रोवर्सी अब नहीं चाहिए। किसी को भर्ती में आप नीचे गिरा के और बहुत किसी को ऊंचा उठा के कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप अपने कर्मों से, आप अपने कार्य से जवाब दे सकते हैं। तो कार्य से जवाब देने की कोशिश करिए, किसी को फालतू में जो है टारगेट मत करिए और कोई फालतू में किसी का महिमा मंडन मत करिए। महिमा मंडन तब करिए जब जो है कुछ कार्य दिखाई दे, कुछ अच्छे कार्य हों, तो निश्चित रूप से वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से जो है ऊपर उठ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कार्य से ऊपर उठना चाहिए व्यक्ति को, ना कि जो है फर्जी तरीके से और जो है लिखे रहो, उसके तारीफ में कसीदे पढ़े रहो और काम 0% है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। प्रिय साथियों, मैं चाहूँगा कि ये सारी बातें सब पे जानी चाहिए। आप सब ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप भी अगर मेरी जगह पे होते, जो आप सोचते हो मन में, जो काम कर सकते, उससे बेहतर काम करने की कोशिश की जा रही है और ये हर संभव प्रयास किया जा रहा है वो कि किसी तरीके से जल्दी डेट लगे। उसके लिए कोई लालच नहीं है, कोई कोताही नहीं है और सब लोग तैयार हैं इसके लिए। तो प्लीज़ मैं इतनी ही बात कहने आया था और सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग जो है, सब लोग एक सुर में बात करें और सभी लोग इस समय जब एक रास्ते पे हैं और बार बार हम आज जानबूझ के कुछ मुद्दों का नाम ही नहीं लेते हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि फालतू की कंट्रोवर्सी करके किसी मुद्दे को बेवजह हाईलाइट करना, विरोधी को किसी भी तरीके से आप हाईलाइट तब करोगे जब उसका बार बार नाम लोगे। नाम ही लेना बंद कर दीजिए, अपना काम करिए और जितना नाम लेंगे उतना जो है आप विरोध और पैदा करेंगे। तो इसलिए मैं कुछ मुद्दों पे बोल ही नहीं रहा हूँ और ना मैं बोलना चाहता हूँ, ना मैं अपने साथियों से चाहता हूँ कि वो उन मुद्दों पे कुछ लिख के फालतू की कंट्रोवर्सी करें। वो सारे मुद्दे खत्म करके, हाँ, कुछ चीज़ें मैं जिन बातों पे आप चाहते थे वो हमारे पास सारी लिखित में मिलेंगी, आपको पास लिखित में सबूत मिलेंगे आपके पास। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि हम अपने सारे मुद्दों पे कायम थे और उसी मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आप लोगों का सहयोग के लिए आभार है। जो बातें थीं वो सत्यता के साथ आपको बताई। मैं सभी साथियों का, चाहे वो हमारे अशोक प्रजापति जी हों, चाहे राम कुमार पटेल जी हों और चाहे मान बहादुर चंदेल जी हों, चाहे जो है रविंद्र जी जो प्रेजेंट टाइम में, उनको ही पता है कि कितनी माथापच्ची झेलना है। आप लगता सरल होगा आपको, लेकिन जितना बिजनेस भी करता है व्यक्ति और ये माथापच्ची भी झेलता है और हजारों का बीच में नुकसान भी हो जाता है। अभी आंधी तूफान आया, यहीं थे और जब घर से सूचनाएं आ रही थी कि कई हजार रुपए का नुकसान हो गया, उनकी जो है टीन टप्पर उड़ गई और जो है पत्थर भी टूट गया, तो हमें भी कष्ट हुआ दिल से
कि यार व्यक्ति यहाँ है और नहीं इंतजाम हो गए, और वहाँ से खबरें आ रही हैं कि लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो ये सब कुछ चीज़ें सबको भी झेलनी पड़ती हैं जो बाहर रहता है। और रविंद्र दास जी तो बहुत फ्री माइंड रहते थे, उस पर भी बात कर ली, उस पर भी बात कर ली, सब कुछ कर लिया। अब इस समय थोड़ा सा जो अगुवाई में है और चार लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, तो सब जो है बड़ा मुश्किल होता है धैर्य रखना। लेकिन निश्चित मैं ये कहूँगा कि नेतृत्व जो करता है उसको बहुत धैर्यवान होने की ज़रूरत होती है, सब कुछ सुनने की ज़रूरत होती है और उचित जवाब देने की ज़रूरत होती है, ना कि हर बात पे पिलने की और हर बात पे किसी को खदेड़ने की ज़रूरत होती है। तभी नेतृत्व कर पाता है व्यक्ति। बहुत सहजता चाहिए, बहुत इत्मीनान से लोगों को जवाब देना चाहिए। और मैं सभी अग्रणी साथी जो भी संघर्ष कर रहे हैं, प्रवीण श्रीवास्तव से लेकर सारे लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि वो सारे लोग एक मुद्दे पे एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सभी का धन्यवाद है। और मैं देखिए, मैं एक बात और आज कह दूं कि यहाँ पे जो भी चयनित भाई हैं, मेरी किसी से कोई लड़ाई ना कल थी ना आज थी, उनसे जो कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। अब वो बीच में आपस में ही लड़ाइयाँ उनकी होने लगी और आपस में ही श्रेय और बड़े होने लगी, तो मुझे कष्ट हुआ था। तो मैंने उस समय टोका था। लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ कि मेरी जो कागजी तौर पे मदद कर रहे हैं, जो हर चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं और जो भी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे और बिना किसी कंट्रोवर्सी के जो लोग जो है आगे बढ़ेंगे, हम सबकी सलाह लेते हैं और सबसे उचित मार्गदर्शन लेते हैं और हम लेने को हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, चाहे एस.के. पाठक, आदरणीय एस के छोटे भाई एस.के. पाठक जी हों, चाहे वो हिमांशु राणा जी हों, चाहे वो जो है MP सिंह जी हों, मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई गुरेज न कल था न आज है। उनकी उचित सलाहें RT एक्ट पे बहुत अच्छी चीज़ें जो है हमें हिमांशु राणा जी ने उपलब्ध कराई। कुछ चीज़ें जो है पद खाली संबंधित और सारी चीज़ों के सहित एस.के. पाठक जी ने सीनियर सहित बहुत चीज़ों में बहुत मदद की। तो अब जो है जो चीज़ें हैं वो हैं। अब वो हो सकता है कि आपस में विपरीत ध्रुवों के आपस में टकराव हों, इसके लिए मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ लोग बिल्कुल सच्चाई के साथ में अगर मदद कर रहे हैं तो उनकी मदद को कहना मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है। और सभी अधिवक्ताओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक बार इन 14 वर्ष से लड़ रहे लोगों के लिए अपने सारी चीज़ों को त्याग के इनकी मदद कर दीजिए। मैं अब्दुल्ला कलाम सर का यहाँ से धन्यवाद देता हूँ कि वो हर परिस्थितियों में, चूँकि हमारे फाइल के मेन वकील वही हैं और उनका यहाँ से लेके इलाहाबाद तक मेरे साथ सहयोग है, लेकिन वो हर तरीके से सहयोग में खड़े हो जाते हैं। और आज कलाम सर और आदरणीय जो है प्रशांत शुक्ला सर, सारे अधिवक्ता आदरणीय सीनियर आशीष गिरी के सर के साथ में सब लोग बिना किसी उसके जाने को आगे तैयार हैं और आपकी मदद करने को तैयार हैं। इससे बड़ी बात कोई हमारे लिए हो नहीं सकती है। और ये सब कोशिशों का परिणाम ही है, नहीं तो बीच में परिस्थितियाँ ऐसी भिन्न थी कि जो संभव नहीं था। और जिनको आप चाहते हैं, कोशिश भगवान ईश्वर जानता है, कोशिश ये भी है कि मनोज मौर्य भाई बस स्वस्थ हो जाएं, वो भी आपके साथ सब लोग आएंगे जिनको आप चाहते हैं। और डेट पढ़ने दीजिए, वो सारी स्थितियाँ आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जो भी बातें बुरी लगी हों किसी को वो माफ़ करें, लेकिन जो दिल में होता है, मैंने कभी लाइव आज तक जीवन में जितने में भी लाइव आया हूँ पेपर लेके नहीं किया, ना जो है मैं जो है पहले से कोई तैयारी के साथ करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सच है। मैं जो मेरे दिल में होता है वो मैं आपके सामने कह देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का कि आप सभी जो है वर्षों से हमारे साथ में इसी तरीके से साथ दे रहे हैं। आगे भी आशा करता हूँ कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप हमारे साथ होंगे। और हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से हमारी वर्षों से पीड़ित भाई बहनों को न्याय मिले। राजीव अवस्थी जी 2 शब्द जरूर कहेंगे आपके बीच में। प्रिय भाई राजीव अवस्थी जी। सभी BEd 2011 भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। सभी इस लड़ाई को लड़ने वालों को भी मेरा प्रणाम है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम मान लीजिए ग्रुप वाइज नाम लेंगे तो फिर वो कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। इसलिए
हर व्यक्ति चाहे जो भी, चाहे जहां से भी लड़ रहा हो, घर से लड़ रहा हो, चाहे वो दिल्ली में आके लड़ रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से उसका सहयोग इस लड़ाई में है, उनको मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हाँ, अब एक्चुअली जब बात आई है लाइव की तो बोलना भी पड़ता है। वैसे बहुत सी बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी है। और सुनील भैया के बारे में यदि मैं कुछ कहता हूं तो वो शायद बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा बोलने में, क्योंकि वो वाली बात हो जाती है कि लंका को सोना दिखाना। हर व्यक्ति ये जानता है कि सुनील भैया किस तरीके के व्यक्ति हैं, किस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी चीज़ है, मेरे बारे में भी सब जानते हैं। एक बात और मैं बता दूं, यदि सुनील भैया से कोई बहुत ज्यादा, अरे यार तुम क्या उनके लिए लिखते हो क्या, जितना मैं लड़ जाता हूं उनसे, साथ रहता हूं, एक कमरे में रहता हूं, 24 घंटे रहता हूं, साथ खाता पीता हूं, लेकिन मैं भिड़ जाता हूं उनसे जहां पर मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि जब वो अपनी बातों को क्लियर करते हैं और मुझे लगता है कि मैं मतलब उनसे गलत भिड़ा तो वो मैं उनको बताता भी हूँ कि भैया ठीक है, सॉरी। लेकिन जहाँ पर उनको मेरी बात समझ में भी आती है तो वो उस बात को भी मानते हैं। और यही उनका एक जो रूप है, जो आज तलक संगठन का एक भी व्यक्ति अपने संगठन के बारे में बुरा लिखने और सोचने और लिखने और पढ़ने में वो 100 बार, एक बार नहीं 100 बार समझता है। अरे आप लोगों को लगता होगा सुनील यादव जय जयकार। अभी एक दिन सुनील भैया शायद वो लिख रहे थे, अच्छा थोड़ा सा हम तो यार चाहिए तो मतलब मानते हैं कि भाई सुनील भैया बहुत सीरियस बातें करते हैं, सारी चीजें करते हैं, हम तो केवल अपनी पोस्टों के माध्यम से, रील के माध्यम से माहौल को हल्का करने का प्रयास करते हैं कि जो आप लोग इस समय, मैं जान सकता हूं कि ये स्थिति और परिस्थिति ऐसी है कि इसमें बहुत व्यक्ति मानसिक टूटा हुआ है और ऐसे मानसिक टूटे हुए लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन करके यदि उनके मनोस्थिति को सही किया जा सकता है तो मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ। सुनील भैया एक दिन लिखे थे शायद, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इस वजह से जब बेवफाओं की बात की जाए तो यहाँ पर करना भी उचित नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। सुनील भैया ने भी अभी कहा है और मैं भी अभी स्टार्टिंग भी उसी से की है कि हर व्यक्ति, लड़ने वाले व्यक्ति को हमारे संगठन की तरफ से प्रणाम है। तो उसी तरीके से अब जैसे अब बात आती है चयनितों की, तो चयनितों में जो लोग मदद कर रहे हैं उनको भी प्रणाम है। लेकिन जो लोग आप मीठा बोलकर और बहुत कुछ लिख जाते हैं, अरे यार मूर्ख कोई नहीं है जो नेतृत्व कर रहा है, जो 15 साल 16 साल से आज आप फेसबुक में लाइक कमेंट के लिए अच्छी अच्छी फोटो डाल के आप लिखने आ गए, लेकिन उसको नहीं देखा, वो जगह नहीं देखी, वो इको गार्डन का नज़ारा नहीं देखा, लाठी चार्ज का, लाठी खाने का, गालियां सुनने का, वो चीज आपने नहीं झेली है, उस दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी फेसबुक आईडी से पैसे कमाने के चक्कर में, लाइक कमेंट के चक्कर में आप कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, और ईश्वर ने आपके संग अच्छा किया है भाई, आज आप चयनित हैं और हमारे संग जितने लोग जुड़े हैं वो बेचारे अचयनित हैं, अचयनित भी हैं, बेरोजगार भी हैं, मानसिक प्रताड़ित भी हैं, समाज से भी प्रताड़ित हैं। तो थोड़ा सा आप लोग उस पर वो करिए। अब जैसे रविंद्र दादरी जी हैं, पहले बहुत लिखा करते थे, बहुत बोलते थे, अरे यार वो ऐसा हो गया सुनील भाई, आज छोटे भाई या भाई आज आपको झेलना पड़ रहा है। अब आप कैसे कहते हैं यार सुनील भाई पागल हो गया हूं यार, इतना फोन, अरे भैया ये चीज आज आप के ऊपर एकदम से भार आया तब आपको समझता है। सुनील यादव तो आज कितने वर्षों, सन 2018 से मतलब कोर्ट की लड़ाई में, 18 लास्ट में कोर्ट की लड़ाई से शुरू किए हैं, उसके पहले जमीनी संघर्ष से शुरू किए हैं, एक एक उस समय इस लड़ाई को हमारे संगठन ने शुरू किया था जब मालूम है ये 25 जुलाई 2017 की बात है, आदेश आया था और हर व्यक्ति ने मान लिया था कि बीएड टेट खत्म, अब इसमें कुछ नहीं होना है, अब ये कुछ नहीं होगा। उस समय हमारा संगठन एक एक तिनका तिनका करके लोगों को इकट्ठा किया था, एक एक तिनका। उस समय किसी तरीके का न तो कोई चंदा आता था, न किसी भी तरीके का पैसा आता था। हम
उस समय कितने एक एक महीने में 3-3 4-4 धरना किए गए, दिल्ली लखनऊ से लेके दिल्ली तक पड़े रहे, सारी समस्याएं, लाठी भी खाई गई, मुकदमे भी झेले गए और सारी चीजें आपको की गई। खैर इन बातों को लेकर यदि आप लोग अभी इनमें से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि ये सब ऐसा बोल के, जैसे अभी सुनील भैया ने बता दिया कि कल हमारे साड़ू के भाई, बड़े भाई का देहांत हो गया, मैं ये सब चीजें नहीं बताना चाहता था। लोग यही समझेंगे कि ये लोग सहानुभूति के पैदा कर रहे हैं। अभी एक पोस्ट हमने कल डाल दी कि बट वृक्ष वाली, हकीकत है कि सुनील भैया की पत्नी का जब पूजा करके भाभी आई तो बात किया आशीर्वाद लेने के लिए, है तो हम चेहरा देख रहे थे, क्योंकि मैं तो यार जब एक बेड में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, तो हमें यार सुनील भैया के संग इतने वर्षों से साथ में रह रहे हैं, मैं तो चेहरा देख के बाद जान समझ जाता हूँ कि किस समय वो खुश हैं और किस समय मन उनका दुखी है। तो कल मैंने देखा, खैर संयोग भाभी की बात फोन आया, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ इनका भी आ गया। अरे तो यार ये सब चीजें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ लाइव में ना। हाँ लिख दिया तो उसमें कुछ लोग ले रहे सहानुभूत। अरे यार भैया किस बात की सहानुभूत? कोई हम सहानुभूत नहीं कर रहे, आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये लड़ाई में यदि हम घुसे हैं तो उसमें हमारा भी हित जुड़ा है, सबका हित जुड़ा है और उसके लिए ही लड़ाई है। अब रही बात है कि कोर्ट के बारे में, मेंशनिंग के बारे में सुनील भैया ने बहुत विस्तृत तरीके से आपको बताया है, एक एक विस्तृत तरीके से बताया है, एक एक चीज पे बताया है। कहीं पर भाई आपका संगठन जितने लड़ाई अगुवाकार लड़ रहे हैं, जितने भी लोग लड़ रहे हैं, उनमें आपका संगठन है जिसने सबसे पहले मुद्रा खोल दी कि हमको कितने पैसे प्राप्त हुए। ठीक उसके बाद में जितने वकील हमारे संगठन ने खड़ा कर दिया है, किसी की हिम्मत है क्या? बीएस पटवालिया सर, माननीय राघवन सर, माननीय गिरीश सर और हमारे कलाम सर, माननीय प्रशांत सर, ये सब आज आप एकजुट होके आपके लिए खड़े हैं। अभी प्रवीण भाई की टीम भी, एक सीनियर उन्होंने भी आश्वासन दिया है, रविंद्र दादरी भाई भी थे वहां पर और उन सभी लोगों की सहमति से उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि एक सीनियर वो भी खड़ा करेंगे। छोटे भाई मनोज मौर्य जो अस्वस्थ है और ईश्वर से कामना करूंगा कि जल्दी स्वस्थ हो और इस लड़ाई में सम्मिलित हो, उसने भी बोला है कि भैया एक सीनियर की व्यवस्था हम भी करेंगे। अच्छा दूसरी चीज है कि इसी बीच में मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूं। हमारे सुधीर भाई जिनकी पत्नी इस समय अभी आईसीयू तक में पहुंच गई थी, तो मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वो हमारे संघर्ष के अजीज साथी हैं और हमारे संगठन के प्रदेश महासचिव भी हैं। और दूसरी चीज है, उनका इस लड़ाई में बहुत महती योगदान है और उस योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। वो भी इस परिस्थिति में होते हुए फिर भी संगठन को राय मशवरा बराबर करते रहते हैं, तो उनको हम कैसे बुला सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे अभी एक हम पोस्ट में उमेश सिंह जी हैं, वो हमको ज्ञान दे रहे भाई बट वृक्ष के बारे में, बट सावित्री पूजा जिसको बोलते हैं, बट सावित्री पूजा बोलते हैं, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा था। थोड़ा सा उस व्रत से हट के थोड़ा सा हमने एक लोगों को हंसाने का प्रयास किया उसमें। अरे यार ये चीजें इतनी बारीकी से आप क्यों दिल में ले लेते हैं? हाँ थोड़ा सा यदि सुनील भैया ठीक है सीरियस बातें कर लेते हैं तो हम थोड़ा सा अपने लोगों को माहौल बना देते हैं कि थोड़ा सा वो खुश रहें, क्योंकि अभी एक नाखुशी का ही एक कारण है कि एक भाई हमारा हम सबको छोड़ के चला गया है और जिसके लिए आप सब लोग कितना विचलित हुए और कितना परेशान हुए। ऐसे ही ऐसी स्थिति में जो चल रही है, मानसिक तनाव में लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा माहौल हल्का करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा इस लाइव को आगे नहीं ले जाना चाहता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट बातों पर सुनील भैया ने सारा कुछ बता दिया है, लेकिन एक बात निश्चिंत रहिए कि मेंशनिंग का कार्य बहुत तत्परता से किया जा रहा है, बहुत लगन से किया जा रहा है और हर संभव ये प्रयास किया जा रहा है कि इस महीने डेट लगे। अगले हफ्ते का तो आप सभी लोग जानते हैं कि नए केसेस सुने जाएंगे, तो उसमें नहीं, यदि इसमें लग जाता है तो इसके लिए लग नहीं जाता, प्रयास पूरा किया जाएगा और बांके बिहारी आपके साथ हैं, बांके बिहारी आपकी रक्षा करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और इसी के साथ में एक बात सभी से, कि सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो, किसी तरीके के मन में गलत धारणा न लाएं, बिल्कुल विचलित ना हो।
हैं, यदि आप यहाँ तक इतने वर्षों तक इस लड़ाई लड़कर आए हैं तो बिल्कुल किसी तरीके से कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके से मानसिक पीड़ा पैदा करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में संगठन खड़ा है और आपकी लड़ाई के लिए हर वो संभव प्रयास करेगा जिससे कि आपकी जीत हो। ज्यादा कुछ न लिखते हुए बोलते हुए इसी के साथ में प्रणाम है सभी को, मेरा प्रणाम। बहुत धन्यवाद राजू भैया। और मैं इस लाइव के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता था कि परिस्थितियां डेट की क्या हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं, और मैं सभी टीम के अगवाकार सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो कहते हैं ना कि अब ये मुट्ठी बंद है, हम सब एक हैं, न कोई तेरा है न कोई मेरा है, सारे सीनियर उनके हमारे हैं, हमारे उनके हैं। ये कुछ नहीं है कि मेरे सीनियर और उनके मेरे सीनियर। मैं स्पष्ट कर दूं कि कम से कम 2 सीनियर वो लोग रविंद्र भाई के नेतृत्व में सारे मान बहादुर जी और प्रवीण जी और सारे लोग ला रहे हैं, राम कुमार पटेल जी और वेद निवेश जी, सब लोग साथ में हैं, सब लोग मिलकर ला रहे हैं, अशोक प्रजापति जी। और इधर मनोज भैया कम से कम 2 सीनियर वो ला रहे हैं, ये सच्चाई है। और सारे लोग मिलके कम से कम 7 सीनियर की टीम के साथ मैदान में उतरेगी ही उतरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें कि अब एक मुट्ठी बंद है, ये अब सब हम एक हैं और इसी एकता से ही जीत है। हमेशा एकता से जीत होती है और आपस में लड़ने से कभी जीत नहीं होती है। तो कभी मेरे या किसी के दिल में कोई ईगो नहीं बचा है। सभी लोग एक तत्परता से एक दिशा में, और वो प्रयास सामने होंगे। अब देखिए, मेरे दिल में कोई नहीं घुसा है, न रविंद्र दादरी मेरे दिल में घुसे, न मैं रविंद्र दादरी के दिल में घुसा हूं कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन जो यथार्थ होता है, जो सच्चाई होती है, वो आगामी दिनों में सबके सामने होगी। और सबके मन में ये संकल्प है, ये इतना मुझे पता है कि सबके मन में ये संकल्प है कि इतने साल से पीड़ित साथियों को जो अनवरत लड़ रहे हैं उनको न्याय मिले, ये सबके मन में संकल्प है। और ये चीजें जो मैं पहले भी बीच में कह चुका हूं कि ये चीजें आपके सामने ओरल नहीं आएंगी, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखित सबूत आपके सामने भविष्य में पेश कर सकता हूं। इसलिए कुछ लिखे तो सोच समझ के लिखें किसी के बारे में। अब उचित नहीं है कि गलत ही लिखते रहें, टारगेट ही करते रहें। सही दिशा में क्या आप सलाह दे सकते हैं, सही दिशा में क्या आप सलाह दे सकते हैं, वो सलाह हमें हमेशा स्वीकार रही है और हमेशा स्वीकार करेंगे। लेकिन गलत बातें हम इग्नोर करते हैं, कोई आज भी लिखता रहे कल भी लिखता रहे, इग्नोर करते हैं, नहीं होनी चाहिए। और सभी चीजें ट्रैक पे हैं। मैं किसी की सफाई व्यक्तिगत इसलिए नहीं दे सकता हूं कि दिल में क्या है किसी के, सुनील यादव के दिल में मैं पहले ही बोल चुका क्या है ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो सामने बातें हुई हैं, जो सामने समझौते हुए हैं बैठ के, जो सामने बातें हुई हैं वो मैं जानता हूं और राजू अवस्थी जी जानते हैं और सारी टीम के सदस्य जानते हैं। सबका ध्येय एक है, सबका लक्ष्य एक है कि हमारे साथियों को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको प्रणाम, नमस्कार। आप लोगों को हमेशा साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे। सारी परिस्थितियां हम आपको बता चुके हैं।